सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप बीमार हैं, आपको दोनों में से कोई एक चीज़ को चुनना है। एक तरफ है दवा, एक तरफ है हवा। मानो आपको दवाई लेनी है या हवा लेनी है, दोनों में से कोई एक लेना है। आपको जिंदा रहने के लिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए आप सबसे पहले क्या चुनोगे? दवा को चुनोगे या हवा को चुनोगे? यानी दवा मिलेंगी तो हवा नहीं मिलेंगी, और हवा मिलेंगी तो दवा नहीं मिलेंगी। क्या चुनोगे? जाहिर सी बात है, हवा चुनोगे। यानी ये जो हवा है, ये जो प्राणवायु है, ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारी जीवनी शक्ति है। ये हमारी रोग प्रतिकार शक्ति है, और हमें रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ानी है, हमारी जीवनी शक्ति को हमें बढ़ानी है, हमारे आत्मिक शक्ति को हमें बढ़ानी है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आज मैं आपको बताऊंगा कि रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए और प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका क्या अपनाना है दोस्तों? वो है प्राणायाम। आज दोस्तों मैं आपको 5 प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, जिन 5 प्राणायाम को नियमित अभ्यास करके आप हर तरह की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। चाहे बीपी हो, गैस हो, एसिडिटी हो, हार्ट के ब्लॉकेज हो, शुगर हो, जो भी तकलीफ हो। आइए जानते हैं ये 5 प्राणायाम क्या है। वो 5 प्राणायाम क्या है? एक है कपालभाति, दूसरा है भस्त्रिका, तीसरा है उज्जयी, चौथा है अनुलोम विलोम, और 5वां है भ्रामरी प्राणायाम। चलिए शुरू करते हैं ये 5 प्राणायाम। अब हम प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम को क्रिया भी बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति क्रिया। पहले हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। ये तर्जनी उंगली को अंगूठा ऐसे स्पर्श करना है। तर्जनी को अंगूठा स्पर्श करेंगे तो ये होगी ज्ञान मुद्रा। इस तरह से दोनों हाथों पर आपको ज्ञान मुद्रा करना है। हाथों को घुटनों पर रखना है। कमर, पीठ और गर्दन को सीधी रखना, बिल्कुल सीधे बैठना है, और शरीर को हल्का रखना है। शुरू करते हैं कपालभाति क्रिया। आंखें बंद रखना, नाक से श्वास को बाहर छोड़ना, पेट को अंदर खींचना। नाक से सांस को बाहर छोड़ना, पेट को अंदर खींचना। प्रति 1 सेकंड में एक बार नाक से सांस को छोड़ना है। ऐसे कपालभाति क्रिया 300 से लेकर 500 बार तक करना है, या 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक कर सकते हैं कपालभाति। थोड़ा करने के बाद आप रुक सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। रुक रुक के 3-3 मिनट के अंतराल में, 5-5 मिनट के अंतराल में 10 से 15 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति बहुत ही एक अच्छा कारगर प्राणायाम है हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, शुगर के लिए यानी डायबिटीज़ के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, कब्ज और गैस एसिडिटी के लिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जिनको कमर में बहुत दर्द है, जिनको हर्निया
हाइड्रोसेल की प्रॉब्लम है, उनको कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। अब दूसरा प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों से मुट्ठी करना है, अंगूठे को ऐसा अंदर करके मुट्ठी करना है और दोनों हाथों को कंधों के पास रखना, दोनों मुट्ठियों को कंधों के पास रखना, ये स्थिति है। श्वास भरकर हाथों को ऊपर ले जाना है, हाथों को खोल देना माने मुट्ठी खोल देना है और श्वास छोड़ते समय हाथों को नीचे लेकर मुट्ठी बंद कर लेना है। आंखें बंद करना, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले लेना और मुट्ठी खोल देना। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आना, मुट्ठी बंद कर लेना। भरकर ऊपर, छोड़कर नीचे। पूरी सांस नाक से लेकर छाती में भरना है और नाक से बाहर छोड़ देना है। विश्राम करना। ये सांस नाक से लेकर नाक से छोड़ना है, पूरी सांस नाक से लेकर छाती में भरना है, नाक से छोड़ना है। इसको 50 से लेकर 100 बार तक कर सकते हैं। आप रुक रुक के कर सकते हैं, माने 10 से 20 बार किया, रुक गए, फिर 10 से 20 बार किया, रुक गए। ऐसा रुक रुक कर 3 बार 5 बार अपनी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं। ध्यान रखना है, जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, माने ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, 150/90 के ऊपर mmHg के ऊपर जिनका रहता है, और जिनको चक्कर आता है, जिनको ज़्यादा घबराहट होती है, जो बहुत ही कमज़ोर है, इसको नहीं करना है। बाकी सांस की तकलीफ़ के लिए, हार्ट के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, डायबिटीज़ के लिए, तमाम रोगों के लिए फ़ायदेमंद है भस्त्रिका प्राणायाम। 50 से 100 बार तक नियमित कर सकते हैं, फेफड़ों के सभी रोगों को दूर करने के लिए। विश्राम। अब तीसरा प्राणायाम करते हैं, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में गले को अंदर खींचकर, गले को अंदर सिकुड़कर गले से आवाज़ निकालना होता है और नाक से श्वास को बाहर छोड़ देना पड़ता है। देखिए कैसे करते हैं। जब गले को अंदर सिकुड़ते हैं, गले को अंदर खींचते हैं, तब धीरे धीरे सांस नाक से अपने आप जाती है। गले में एक सिकुड़न होता है, गला अंदर की ओर सट जाता है, खिंच जाता है, चिपक जाता है। पूरी लंबी आवाज़ निकालते हैं, फिर धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर निकाल देते हैं।
इसको 10 से 20 बार तक करना है। इसको अंग्रेजी में थ्रोट साउंड या स्लीपिंग बेबी साउंड बोलते हैं। यह आपके थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। थायराइड के साथ साथ मोटापा माने ओबेसिटी और जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर से, जैसे कि कोई बहुत ही मोटा है, कोई बहुत ही दुबला पतला है, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका। और जिनको नींद कम आती है, जो सोते समय बहुत ही खर्राटे लेते हैं, स्नोरिंग होती है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम, थ्रोट साउंड। विश्राम। अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो सबसे अच्छा प्राणायाम है, सबसे कारगर प्राणायाम है। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिससे कोई नुकसान नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, कोई भी कर सकता है, कितना भी कर सकता है। कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से, ध्यान देना, राइट हैंड का थंब, जो दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाईं नाक को बंद करना है, राइट वाली नोस्ट्रिल को बंद करना है। और जो तर्जनी और मध्यमा, ये दोनों उंगलियों को माथे पर रखना है। ध्यान दीजिए, अंगूठे से दाईं नाक बंद करें, तर्जनी और मध्यमा से आप माथे के ऊपर रखें। सबसे पहले बाएं हाथ से अपने को ज्ञान मुद्रा करके घुटनों पर रखना है और बाईं नाक से लंबी सांस अंदर खींचना है। फिर बाईं नाक को अनामिका उंगली से बंद करना। फिर दाईं नाक से सांस को बाहर छोड़ देना। वापिस दाईं नाक से सांस अंदर भरना, अंगूठे से बंद करना, बाईं नाक से बाहर छोड़ देना। माने लेफ्ट से लेना, बंद करना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से लेना, बंद करना, लेफ्ट से छोड़ना। माने बाएं नाक से लेकर सांस दाएं से छोड़ना और दाएं नाक से लेकर बाएं से छोड़ना। ये होता है एक आवृत्ति, एक राउंड, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ऐसा हर बार लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ना, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ना। ये प्राणायाम को 15 मिनट से लेकर अपनी क्षमता के अनुसार आप आधे घंटे तक कर सकते हैं, 15 मिनट टू हाफ एन आवर। ये प्राणायाम सबसे अच्छा, लाभकारी, कारगर प्राणायाम है। ये हाई बीपी के लिए भी है, लो बीपी के लिए भी है, हार्ट के ब्लॉकेज के लिए भी है, डायबिटीज़ के लिए भी है, दमा के लिए यानी अस्थमा के लिए भी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक करें तो इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं है।
बाएं नाक से सांस छोड़ना, अभ्यास को समाप्त करना है। विश्राम। अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। कैसे करते हैं देख लीजिए। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बाहर से बंद करते हैं। इसको ईयर लब्स बोलते हैं। ये जो अंगूठे है इसके ऊपर ऐसे आपको दबा के रखना है और बाकी उंगलियों से आँखों को हल्के से बंद कर लेना है। ध्यान रहे आँखों को दबाना नहीं, प्रेस नहीं करना है, हल्के से आँखों के ऊपर रखना है, कान बंद रखना है, आँखें बंद रखनी है ताकि बाहर की आवाज़ ना सुने, बाहर की चीज़ें ना देखें। पूरे शरीर को हल्का रखना है। नाक से लंबी सांस लेकर मुंह से मकार की आवाज़ करना है। देख लीजिए। पहले नाक से लंबी सांस अंदर खींचना है। जब मकार की आवाज़ मुंह से निकालते हैं मुंह बंद रखना है और सांस नाक से बाहर छोड़ देना है। जितना हो सके हर बार बीच में लंबी सांस अंदर खींचना है और सांस नाक से भरनी है और नाक से ही छोड़नी है। विश्राम।